स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा सेशन है 6। तकरीबन 16 पॉइंट्स हैं आज के लेक्चर की, वो हमें कवर करनी है। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस सेशन का वो है कि रिसोर्स की हम टाइप देखेंगे, रिसोर्सेज को हम समझेंगे और रिसोर्स की प्लानिंग करेंगे। एस्टिमेशन होगी रिसोर्सेज की वो करेंगे। रिसोर्स पूल है और वर्कलोड्स है और वर्कलोड को एनालाइज करेंगे। ये हमारे मेन टॉपिक है। रिसोर्स और रिसोर्स शीट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। स्क्रीन शेयर है ना? ठीक है। हमने कुछ काम किया था, लेकिन आज हम रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में सीखेंगे। हमने पहले भी सीखा था, लेकिन आज हम डिटेल में इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग पीपल, इक्विपमेंट, मटेरियल and other assets for a project while ensuring effective utilization. These people, equipments and materials implied in a project are project resources. इसका मतलब है कि आपके जो प्रोजेक्ट के रिसोर्स हैं वो आपके सारे असेट होते हैं जो कि प्रोजेक्ट में आप यूटिलाइज करते हैं। जो रिसोर्सेज हैं वो लोग हो सकते हैं या जो प्रोजेक्ट में इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, और मटेरियल जो इस्तेमाल होता है, मटेरियल जैसे अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें सीमेंट होगा, सरिये होंगे, टाइल्स होंगी और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये जो मटेरियल है ये भी आपका रिसोर्स है। इवन अगर कोई मशीन बना रहे हो तो मैं भी उसमें आपके नट्स हों, ब्लड्स हों और ये तमाम दे विल बी द मटीरियल। इवन हम अगर कोई चीज फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा काम कर रहे हैं हमारी बिल्डिंग का, तो उसमें आपके कील भी हो गए, सीमेंट भी हो गया, सरिये भी हो गया होंगे। दे आर ऑल रिसोर्सेज। द प्रोजेक्ट मैनेजर शुड ड्राइव रिसोर्सेज टू ऑप्टिमाइज प्रोजेक्ट कॉस्ट्स। यानी प्रोजेक्ट के पे जो कॉस्ट होता है यानी प्रोजेक्ट पे जो खर्चा लगता है उसके कॉस्ट को बेस्ट इस्तेमाल करने के लिए, बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए, बेस्ट इस्तेमाल के लिए आपने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर रिसोर्सेज को ऐसे ड्राइव करना है ताकि आप प्रोजेक्ट की कॉस्ट्स को सही तरीके से यानी जो है वो चला सको, यूटिलाइज कर सको बेस्ट तरीके से। MS Project provides several tools that enable project managers to make optimum resource assignments. MS Project के अंदर बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर को इस काबिल बनाते हैं कि वो रिसोर्सेज को सही तरीके से जो है मैनेज कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो ऑप्टिमम है रिसोर्स असाइनमेंट, इसका मतलब है कि बेस्ट तरीके से असाइनमेंट करना, यानी बेहतरीन तरीके से। ऑप्टिमम यू कैन से दैट बेस्ट, ठीक है, यानी बेस्ट बेहतरीन तरीके से आप रिसोर्स असाइनमेंट असाइन कर सकें। देखें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की 4 पीज होती हैं, 4 पीज होती हैं। पी वो कौन सी होती है? एक तो खुद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की 4 पीज होती हैं। एक होता है उसका प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट बनाने वाले लोग यानी पीपल। उसके अलावा जो प्रोडक्ट बन रही होती है वो प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को बनाने के जो प्रोसेस होते हैं वो। तो ये हमारे 4 पीज हो गई एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। और यहां पे हम जो है 3 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रोजेक्ट को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज। सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ प्लानिंग,
organizing, securing and managing right resources with right skills to achieve specific goals. इस प्रोजेक्ट की जो एक दूसरी डेफिनेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन है. व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग resources to complete the project within the restrictions of time and cost. यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? ये डेफिनेशन किस क्या है? डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बहुत सारी डेफिनेशंस डिस्कस की थी प्रीवियस क्लासेस में. हाँ, मैंने एक डेफिनेशन नहीं लिखवाई आपको. प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हमने बहुत सारी डेफिनेशंस डिस्कस की थी जब हमने फर्स्ट लेक्चर यानी फर्स्ट क्लास में हमने जो है बहुत सारी डेफिनेशन देखी थी इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की. ओके, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं. तो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सिक्योरिंग एंड मैनेजिंग राइट रिसोर्सेज विथ राइट स्किल्स. ये इस पॉइंट का मतलब क्या है? ये इस पॉइंट का मतलब होता है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सक्सेस तब कर सकते हैं और ये एक ऐसा फन है कि हम सही लोग यानी सही रिसोर्सेज, राइट रिसोर्सेज और राइट टास्क पे लगा सकते हैं. ठीक है, इसमें ये भी आ जाता है कि एक सही स्किल वाला बंदा एक सही टास्क को असाइन किया जाए. ठीक है, तो project manager need to manage the project without over allocating any resource at any point during the project schedule. इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजर शेड्यूल करते हैं किस चीज को? रिसोर्सेज को, और किसके बगैर? ओवर अलोकेटिंग, ताकि ज्यादा या कम जो है वो रिसोर्स ना हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टास्क है जो 20 आवर्स में कंप्लीट होना था और लेकिन आपने जो रिसोर्स उस पे लगाया है उसका टाइम आपने दिया हुआ है कि भाई उसने अगर 20 आवर्स लगाने हैं तो उसकी जगह उसने 25 आवर आपने टाइप कर दिए हैं या 25 आवर उसने लगा दिए हैं, तो ये ओवर अलोकेट हुआ है टाइम उस पे. तो ये ऑटोमेटिक आपको एमएस प्रोजेक्ट एरर दे देता है जब कोई टास्क ओवर अलोकेट होता है या कम होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टास्क 40 आवर्स में कंप्लीट करना था लेकिन आपने उसको टोटल 20 आवर दे दिए, तो यहाँ पे भी आपका क्रिटिकल एरर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका इश्यू होता है कि आपका काम इस ड्यूरेशन, इस जो रिसोर्स आवर है यानी रिसोर्स के आवर जो है 20 आवर, उसमें तो पूरा नहीं हो पाएगा. तो उस सूरत में भी ये एरर देता है. तो ये चीज भी इसके बगैर कि हमारा जो रिसोर्स है वो ओवर असाइन ना हो. ठीक है, यानी एक ज्यादा, फॉर एग्जांपल आपने मटेरियल की जरूरत थी 5 ब्रिक्स की जरूरत थी, जहां पे आपने वो वहां पे 10 ब्रिक्स लगा दिए, तो मतलब जो है वो ये ओवर अलोकेटेड रिसोर्सेज हैं. बहरहाल द नेक्स्ट थिंग इज रिसोर्सेज अफेक्ट टाइम एंड कॉस्ट इन प्रोजेक्ट using software products like MS Project helps project managers to execute the process of process of creating resources, assigning resources to tasks, managing costs and manipulating resources workload to successfully deliver the end product. तो ये कह रहा है कि रिसोर्स जो होते हैं वो किस पे अफेक्ट करते हैं? टाइम पे भी अफेक्ट करते हैं और कोस्ट पे भी अफेक्ट करते हैं जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं. लेकिन जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर में जैसे एमएस प्रोजेक्ट है, तो इसमें आपके ऑटोमेटिक ये चीजें मैनेज होती हैं. रिसोर्सेज इन अ प्रोजेक्ट आर नॉट जस्ट द पीपल बट आल्सो इंक्लूड मटेरियल्स, असेट्स ऑफ एंड इक्विपमेंट्स. रिसोर्सेज सिर्फ प्रोजेक्ट में लोग नहीं होते बल्कि मटेरियल भी होता है, असेट भी और इक्विपमेंट भी. Resources can be anything that is used to complete the project. Resources कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए
जरूरत में आए या इस्तेमाल हो। When considering resources, project managers should also consider facilities such as meeting space, rent for infrastructure, and any other costs such as airfare, stay, rental car charges, and so forth. मतलब क्या है इस पॉइंट का? ये कह रहा है कि आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि प्रोजेक्ट में जो है मटेरियल कौन सा रिक्वायर्ड होगा। आपने ये सिर्फ मेंशन नहीं करना कि मटेरियल इसकी जरूरत पड़ेगी और ये लोग होंगे, लेकिन और भी चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल और भी कोस्ट हो सकते हैं, जैसे हमने कोई मीटिंग के लिए कोई हॉल बुक कराया, उसका कोस्ट हो सकता है। हमने अपने स्टाफ को किसी इधर उधर जाने के लिए हमने मे बी उसको, अगर फॉरेन जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा उनको टिकट तो मे बी उनको एयर टिकट्स दिए हुए हैं हमने, उसका कॉस्ट हो, या हमने कार कोई दी हुई है उसका कॉस्ट हो, या हमने कोई उनको रेजिडेंसी दी हुई है मतलब कहीं पे, तो वो कॉस्ट है। अब ये वो कॉस्ट है जो मतलब जाहिर ना मटीरियल है, जाहिर बात है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक एम्प्लॉय हायर किया है, उसको आप रिहाइश दे रहे हैं, या आपने मीटिंग करनी है उसके लिए आपने कोई हॉल बुक कराया। फॉर एग्जाम्पल आपने हर वीक मीटिंग करनी है, उस मीटिंग के लिए आपने कोई रेंट पे और आपने कोई हॉल बुक कराया हुआ है रेंट पे। अब जब रेंट पे तो जाहिर बात ये मटेरियल नहीं है, ये वो चीज है जिसका कोई असर प्रोजेक्ट के टाइम या शेड्यूल पे या उस नहीं होगा, लेकिन इट कॉस्ट है, उसकी कीमत होगी। इसी तरीके से टी के एक्सपेंसेस, खाने पीने के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो ये दे विल ऑल बी कंसीडर्ड बाय अ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड दे मस्ट बी कंसीडर्ड व्हेन एनालाइजिंग रिसोर्सेज। जब हम एनालाइज करते हैं रिसोर्सेज को तो हम देखते हैं कि उन रिसोर्सेज की कीमत क्या है, यानी कितना कॉस्ट लगेगा उन पे, खर्चा कितना आएगा उन पे, और उनकी अवेलेबिलिटी क्या होगी। जाहिर सी बात है, अब एक रिसोर्स है अगर मैं इसको रख रहा हूं एज अ रिसोर्स है, तो मे बी ये टाइम 4 घंटे दे, 6 घंटे दे, 4 दिन दे, या पूरा हफ्ता दे, और इसकी जो सैलरी है वो अगर प्रोजेक्ट में उसकी फॉर एग्जाम्पल ये एक्सीड कर रहा है, प्रोजेक्ट की बजट है, अब हम देखते हैं कि ये जो इसकी सैलरी है ज्यादा डिमांड कर रहा है, इसकी जाहिर बात है फिर भी आपका वो ये काम नहीं कर पाएगा। तो कहने का मकसद कि ये भी देखना होता है कि हमारे प्रोजेक्ट के बजट के हिसाब से यानी वो जो चीजें हैं उनकी कॉस्ट है या नहीं है। तो मतलब हमें कॉस्ट और उसकी अवेलेबिलिटी देखनी होती है। कॉस्ट, रिसोर्सेज इन अ प्रोजेक्ट इक्वल कॉस्ट्स। Project cost is such as number of working hours of a resource on a task, computers to buy, project cost or charges for services and so forth, add to the total cost of the project। मतलब जितने भी ये खर्चे हैं आपने कंप्यूटर्स खरीदे और कोई भी सर्विस आपने ली, उसके चार्जेस आपने दिए, तो ये दे विल बी ऑल इंक्लूडेड इन द टोटल जो कॉस्ट होगी प्रोजेक्ट की, कि भाई ये 1 लाख हुआ, उसमें सारी चीजें वो ऐड होती जाएंगी। व्हेन एनालाइजिंग द रिसोर्सेज एंड देयर कॉस्ट्स टू प्रोजेक्ट, एडिंग फिक्स्ड कॉस्ट टू द प्रोजेक्ट इज अ गुड प्रैक्टिस। यानी हम फिक्स कर देते हैं। अ फिक्स्ड कॉस्ट इज सेट ऑफ कॉस्ट्स अप्लाइड डायरेक्टली टू एन इंडिविजुअल tasks such as monthly charges to rent computers. They are not directly assigned through resources and they are not calculated collectively by hours of work or units used. ठीक है, और टाइम की अवेलेबिलिटी भी देखनी होती है। अभी टाइम अवेलेबिलिटी तो मैंने आपको पहले, अब देखिए एक चीज आपने ये ध्यान में रखनी है कि जब कोई टाइम देता है तो मैं इस चीज को समझाने के लिए मैं प्रोजेक्ट ओपन करता हूं। हम प्रोजेक्ट ओपन करते हैं न्यू, हम आएंगे
टास्क अभी नहीं, या टास्क अभी हम टाइप नहीं कर रहे, हम चले जाते हैं रिसोर्स शीट में। ठीक है, यहां पे हम आएंगे, यहां से रिसोर्स शीट में, और यहां पे सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन है, इसमें आपके आइकॉन्स वगैरह डिस्प्ले होते हैं जब आप कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। टास्क अगर होता तो टास्क नेम होता, और यहां पे हमारा रिसोर्स शीट में काम कर रहे तो ये रिसोर्स नेम। टाइप मतलब देखो 3 टाइप्स है कॉस्ट, देयर आर 3, व्हाट आर दे आर टाइप्स ऑफ resources, they are types of resources, there are 3 types of resources. Number 1 is work, number 2 is material, and number 3 is cost. अब मैं आपको समझा रहा हूं कि ये इनका मतलब क्या है, वर्क में क्या चीजें आएंगी, मटेरियल में क्या चीज आएगी, और कॉस्ट में क्या चीज आएगी। वर्क, मटेरियल, कॉस्ट, there are 3 types of resources in MS project. Number 1 work, number 2 material, number 3 cost. अब सबसे पहले वर्क किसके लिए होगा, 2 चीजों के लिए वर्क हो सकता है, होगा बल्कि। एक तो जो आपका स्टाफ है, यानी जो आपके वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, जो लोग हैं, पीपल हैं, उनके लिए हम वर्क इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं, कोई भी मशीन्स इस्तेमाल होती है, मतलब दे विल बी द इक्विपमेंट्स। तो ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये इसमें आएंगे। सुन लो, वर्क में इक्विपमेंट्स और वर्कर, लोग और इक्विपमेंट्स वर्क में आएंगी। क्लियर हो गया? वर्क में क्या कहेगा, पीपल और इक्विपमेंट्स। यानी कहने का मकसद कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की जब बात की हमने, तो हमने देखा कि वर्क रिसोर्सेज होते हैं। वर्क रिसोर्सेज कौन से होते हैं, लोग और इक्विपमेंट्स। मटेरियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, मटेरियल रिसोर्सेज सुन लो, इक्विपमेंट्स मटेरियल रिसोर्सेज जो होते हैं, जो आपको मटेरियल यूज होता है। ठीक है, यानी आपका फॉर एग्जाम्पल कील इस्तेमाल हो रहे हैं, या आपका एक्स्ट्रा जो दूसरा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, वो मटेरियल में आता है, जैसे बोर्ड पे मार्कर। हाँ, और कॉस्ट में जो आएंगी चीजें वो ऐसी आएंगी जिनका कोई ताल्लुक टाइम प्रोजेक्ट के एक्चुअल जो मतलब उसके टाइम वगैरह से नहीं होगा। और फॉर एग्जांपल आप जैसे मैंने बात की कि आपने कोई मीटिंग के लिए हॉल बुक किया, अब इसका प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इट कॉस्ट, इसकी कोई कीमत होगी, वो आप डालेंगे, और वो जो रिसोर्स होगा वो कॉस्ट होगा। इसके अलावा अगर आपने कोई कार रेंट पे ले ली, आपने कोई फॉर एग्जाम्पल टी का एक्सपेंस हो गया, फूड का एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो ये जो मतलब ट्रेवलिंग के एक्सपेंसेस हो गए, फूड के एक्सपेंसेस हो गए, टी के एक्सपेंसेस हो गए, किसी चीज के रेंट के एक्सपेंसेस हो गए, रेंट एक्सपेंसेस, फूड एंड टी एक्सपेंसेस, उसके अलावा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये हमारे सारे कॉस्ट में आएंगे। उसके अलावा मटेरियल लेबल, यानी जब आप मटेरियल देते तो मटेरियल का आप लेबल दे सकते हैं। मैं आगे हैं, हर चीज में सेपरेट मैंने लिखी हुई है, ये तो मैं अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं। देन इनिशियल्स आप खुद टाइप कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा ईएन का आई, अब्दुल्ला का ए, उबैद का यू, सलमान का एस, और सिकंदर का सपोज हम एस के कर लेते हैं। उसके अलावा ग्रुप को फिलहाल हम छोड़ देते हैं, ग्रुप यानी किस ग्रुप, प्रोजेक्ट के ग्रुप से इसका ताल्लुक है, दिस इज ऑप्शनल, हम वो यहां पे दे देंगे। और यहां पे बाय डिफॉल्ट मैक्स जो आ रहा है यूनिट, ये 100% आता है। यहां पे अगर माउस ओवर करते तो लिखा हुआ है द मैक्सिमम परसेंटेज और कैपेसिटी नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर विच रिसोर्स इज अवेलेबल ड्यूरिंग द करंट टाइम पीरियड। मतलब क्या हुआ, मतलब
देखो मैं सिंपल आपको समझा रहा हूं। अब देखो अगर एक हफ्ता है, हफ्ते में 5 दिन होते हैं और 8 आवर्स अ डे वीक है, टोटल 40 आवर्स हो रहे हैं। अगर कोई एम्प्लॉय पूरा टाइम दे रहा है तो उसका जो मैक्सिमम ये जो परसेंटेज होगा यहां पे वो 100, मैक्सिमम यूनिट, मैक्स यूनिट विल बी 100। यानी अगर कोई टाइम दे रहा है, पूरा टाइम दे रहा है, तो वो 100% होगा, बाय डिफॉल्ट होगा 100%, लेकिन हम कम ज्यादा कर सकते हैं। एक उबैद है फॉर एग्जाम्पल, वो 4 आवर्स अ डे दे रहा है, अब वो उसके 20 आवर्स बन रहे हैं, मतलब 40-20 मतलब 50% दे रहा है वो। तो यहां पे उबैद का 50% आएगा, उबैद का 50% होगा। अब देखो मैन्युअल, यहां उबैद कितना टाइम दे रहा है, 50% दे रहा है, मतलब वो हाफ टाइम दे रहा है, मतलब हम कह सकते हैं 100% मतलब फुल टाइम, 50% मतलब पार्ट टाइम। कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं ना, कुछ फुल टाइम भी होते हैं, कुछ पार्ट टाइम होते हैं, तो जितना जो होता है उतना हम परसेंटेज देते हैं। एक दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपने बहुत सारे इंजीनियर हायर कर लिए। अब इंजीनियर हायर के बाद एक तो नहीं है, 4 इंजीनियर है फॉर एग्जाम्पल। अब इन 4 इंजीनियर्स को हम क्या करेंगे, 100% रखेंगे कि 40 आवर्स दे रहे हैं। अब क्या 100% रखेंगे इंजीनियर्स, 4 इंजीनियर्स हैं, 400% करेंगे। अगर वो फुल टाइम दे रहे हैं ना चारों, तो यहां पे 400% होगा। इंजीनियर्स, मैंने तो इंजीनियर्स लिखा है, इंजीनियर्स, मतलब मैं बात करूं कि 4 इंजीनियर हैं जो कि फुल टाइम दे रहे हैं। जब आप एक ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ असेट्स आप लिखते हैं और उनको आप टाइम देते हैं, तो आपको 100% से, और मतलब 2 होंगे और दोनों कंप्लीट टाइम दे रहे हैं, फुल टाइम दे रहे हैं, तो 200% हो गए। 5 होंगे 500%। तो आप इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं। और अगर आप इन जेनरिक उनका सबका एक ही साथ नाम लिखना चाहते हैं कि भाई ये इंजीनियर दें, ये डिजाइनर दें, ये मतलब 6 डिजाइनर दें, वो 600% मतलब फुल टाइम दे रहे हैं और वो 6 हैं। हाँ, परसेंटेज हम बढ़ाएंगे यहाँ पे। क्यों? अगर इंजीनियर वर्क कर रहे हैं, 4 इंजीनियर एक ही टास्क पे असाइन करोगे जब, तो 100% होगा, तो वही एक बंदे वाला पोस्ट यानी असाइन होगा, टास्क पे पोस्ट लगेगा। तो इससे ज्यादा 400% करना पड़ता है 4 बंदों के लिए। 400% तो ज्यादा है ना। एक और कॉलम में ऐड कर रहा हूं, एक और कॉलम में ऐड कर रहा हूं। यहां पे देखो, एक कहीं पे भी मैं एक और कॉलम ऐड कर लेता हूं। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, और यहां पे मैं इंसर्ट कॉलम में चला जाता हूं और सबसे नीचे वर्क। यहां पे जब हमने वर्क आवर यानी जितना परसेंट आपको काम करे ना, अभी 0 आवर है, ये कैलकुलेट ऑटोमेटिक होगा। कब होगा? जब कोई रिसोर्स आपको टास्क असाइन होगा, तो वहां पे क्या होगा, उससे कैलकुलेशन होगी। अगर वो 2 आवर है, फॉर एग्जाम्पल वो 2 आवर्स का टास्क है, तो यहां पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये 2 आवर्स है, तो 2 आवर्स के हिसाब से वो उसका काम आएगा। या अगर हम एक मुख्तलिफ डेट से, तो अब लाजमी नहीं है आवर्स, हम वीक भी कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल ये EN का वर्क आवर क्या है, अच्छा यहां पे भी हम पर आवर है, लेकिन हम आवर लाजमी नहीं कि आवर्स में करें। फॉर एग्जाम्पल हम कॉस्ट पेमेंट वीकली के हिसाब से देखो, पर वहां पे भी आवर्स है, यहां पे भी आवर्स है, लेकिन वी कैन चेंज द यूनिट्स। वीक हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यहां पे वीक W कर लेता हूं, तो ऑटोमेटिक वीक हो जाएगा। यानी अब ये कॉस्ट होगा पर वीक, वीक के हिसाब से। और मैं ईयर भी कर सकता हूं, ईयर Y टाइप कर दिया मैंने। मैं मंथ के लिए MON टाइप कर सकता हूं, मैं मिनट के लिए M टाइप करूंगा, मैं आवर्स के लिए H टाइप करूंगा। यानी यहां पे आप यूनिट चेंज कर सकते हैं। अब देखो मैं टास्क शीट में चला जाता हूं, मैं यहां पे गैंट चार्ट उठाता हूं और गैंट चार्ट में मैं यहां पे टास्क असाइन करता हूं। फॉर एग्जांपल टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 और टास्क 4, टास्क 5 और टास्क 6। इसका ड्यूरेशन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन। स्टार्ट कब होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूं टुडे, इसको ड्रैग कर लिया मैंने,
मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ ऑटोमेटिक, इसको भी ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं मेहनत नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ सारा काम ऑटोमेटिक हो जाए। और मैं फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपस में लिंक कर दूं तो मैं इनको लिंक भी कर देता हूं ताकि इनकी डेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। ओके, अब अभी तक अगर हम देखें रिसोर्स शीट में जाके तो वहां पे 0 आवर्स हैं, लेकिन क्योंकि हमने अभी असाइन किया ही नहीं है तो हम ये जो गैंट चार्ट में जाके हम क्योंकि पहले ही सीख चुके हैं तो इससे ज्यादा मैं रिसोर्स असाइन कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं अब्दुल्ला असाइन कर रहा हूं इसको टास्क 1 को, और ये 2 दिन है, और ये ईए ने इसको भी असाइन कर रहे हैं, दो बंदे। अब हम वहां पे जाके देखेंगे ना रिसोर्स शीट में तो उनका जो, अब देखो ये ईए ने जो है 24 आवर्स जो है वो दिए हैं, 24 आवर्स, ठीक है, और अब्दुल्ला ने 16 आवर्स जो है वो दिए हैं, ठीक है। यानी उस प्रोजेक्ट को इतने आवर्स जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, आवर्स कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे अब फिर चेंज करूंगा तो क्या होगा, वो एरर दे देगा क्योंकि वहां पे आप अलोकेट करके आए उसके बाद आप, सही है, ये भी क्लियर हो गया। अब मैंने आपको अभी ये बताया कि टास्क नेम और टास्क को रिसोर्स के असाइन करेंगे, और फिर मैंने आपको बताया कि वहां पे वर्क कॉलम कैसे ऐड होगा, और आपका और भी कॉलम है, हम आगे डिस्कस करते हैं। और भी हैं, हम उनको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं क्योंकि हमें अपने टॉपिक्स को भी कवर करना है। हमने रिसोर्स यूजेज व्यू, अगर कोई रिसोर्स यूज हुआ है उसका आप यूजेज देखना चाहते हैं, वो भी आपके पास व्यू है, यहां पे आप चले जाएं रिसोर्स यूजेज। अब देखें पर डेट, ये जो ईएन है इसने वेडनेसडे को 8 आवर दिए, ट्यूसडे को 8 आवर, फ्राइडे को 8 आवर, ठीक है। टोटल कितने आवर दिए हैं, 24 आवर दे चुका है ये, और टास्क 4 को दे चुका है। तो आप ये बहुत, यानी ये भी एक बेहतरीन तरीका है, यानी अगर आपने अपने रिसोर्सेज को का यूजेज देखना है तो आप यहां से उसको चेक कर सकते हैं, रिसोर्सेज के यूजेज को इन डिटेल, ठीक है। क्योंकि ये देखें जो टास्क 2 है 3 दिन है, अब 3 दिन आप अंदाजा लगाएं कितने 8 के हिसाब से अंदाजा लगाएं कितने आवर्स हो गए, 24, यानी ये सारी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो रही है। हम मजीद दूसरे जो कॉलम्स है रिसोर्सेज के उनको भी हम समझेंगे, लेकिन हम पहले अपने डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं और जो टॉपिक है उसके हिसाब से हम पढ़ते जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको रिसोर्स की अवेलेबिलिटी का भी यहां से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है, कौन सा रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। तो यहां पे रिसोर्स यूजेज में इस चीज को आप चेक कर सकते हैं। ये डायग्राम है जो कि आपको रिसोर्स यूजेज चेक कराता है, और कहां से ओपन करेंगे आप, जो है टास्क में जो गैंट चार्ट जहां वो चूज करते हैं वहां से। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑलरेडी डिस्कस किए मैंने, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, वर्क रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज और कॉस्ट रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज के टाइप ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए। वर्क रिसोर्सेज, इन जनरल वर्क रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड एज पीपल रिसोर्सेज, यानी जनरली कौन होते हैं, लोग होते हैं। पीपल कॉस्ट्स आर नॉर्मली एसोसिएटेड विद amount of work hours put in. These costs are usually an hourly rate. Also, work resources can have cost per usage, and this cost is to be added every time the resource is assigned with some work. अब ये क्या बात कर रहा है कि इस कोस्ट के अलावा उसको यूजेज के हिसाब से भी कोस्ट हो सकता है। ये देखो, एक आपके पास कोई ऐसा टेक्नीशियन काम कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं फीस पे लूंगा, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आऊंगा तो मैं मतलब अपने कुछ भी काम करूं, मैं 500 चार्ज भी करूंगा और अपना जो वर्क जितने भी आवर्स लगे वो भी मैं लूंगा। तो मतलब वो रिसोर्स के यूज के हिसाब से, आप रिसोर्स यूज कर रहे हो 500 रुपए आपको उसको दे रहे हो, तो ये रिसोर्स यूज है। जैसे डॉक्टर होता है, आपको दवाई दे या ना दे, लेकिन फीस तो लेगा, चेक करने की सिर्फ फीस लेता है वो।
और एक्स्ट्रा वो फीस क्या लेगा जब वो मेडिसिन देगा और मजीद वो अगर वो चेक टेस्ट वगैरह करता है तो वो और भी बिल्कुल ऐसे हमारा मोबाइल अगर कोई मिस्त्री से खोला हो, काम कुछ भी हो, कोर्स कुछ भी हो, लेकिन वो खोलने के फॉर एग्जाम्पल कोई क्या कहता है मैं 50 रुपए लूंगा, कोई कहता है मैं 200 रुपए लूंगा, तो ये रिसोर्स को यूज करने की फीस होती है। वर्क रिसोर्सेज आर असाइन्ड विद टास्क्स बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट एंड रिसोर्स कैलेंडर्स वेयर दे आर वर्किंग एंड नॉन वर्किंग आर एंटर्ड। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे रिसोर्स कैलेंडर को, कि एक बंदा है अगर वो 4 आवर दे रहा है या वो फ्राइडे को नहीं आ रहा तो उसकी हम सेटिंग कैसे करते हैं, रिसोर्स कैलेंडर में करते हैं। द नेक्स्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर्स कैन मॉडिफाई द बेस कैलेंडर फॉर अ रिसोर्स टू शेड्यूल स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स। इस चीज को हम कवर कर चुके हैं, शेड्यूलिंग जो हमने टॉपिक किया था उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे एक रिसोर्स के लिए अलग आप उसको टाइम अलॉट करते हैं। An examples of typical work resource is person working 8 hours a day at a standard rate of $24 per hour and overtime rate of 35 per hour। यानी अगर ओवरटाइम आप उसका लगा रहे हैं तो फिर उसका भी रेट लगाना होगा। Another example of work resource can be meeting room available only 8 hours a day at hourly rate. Though it is not a person, the meeting room is treated and tracked as working resource as it contains a value for working hours. Material resource have a unit cost and do not need working hours. इसमें वर्किंग आवर नहीं होता। हाँ बिल्कुल, ये जो हम रेंट पे कोई अगर रूम ले रहे ना 2 घंटे के लिए हमने लिया, अब यहाँ पे 2 घंटे की बात हो रही है, मतलब जब टाइम की बात होती है तो ये आपका वर्क रिसोर्स में आएगा। मटेरियल रिसोर्स में खास डिफरेंस क्या है, क्योंकि ड्यूरेशन ही होता उनमें, ठीक है, उनमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता, कोई टाइम स्केल नहीं होता आपके मटेरियल रिसोर्स का। लेकिन जिस भी रिसोर्स से किसी टाइम का ताल्लुक है तो आप समझ लें कि वो वर्क रिसोर्स में आएगा। जिस भी कोई इक्विपमेंट है, कोई भी ऐसी चीज है जिस आप समझ लेंगे आपने उसमें टाइम नोट करना है, जब टाइम नोट करना है तो आपका वर्क में आएगा। यानी टाइम अपडेट कर, हाँ बिल्कुल ठीक है। अ टाइपिकल मटेरियल रिसोर्स इज एनी मटेरियल रिसोर्स हैव अ यूनिट कॉस्ट एंड डू नॉट नीड वर्किंग आवर्स, हेंस दीज resources do not have any calendar configuration or any setting for working and non-working time। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे वहां पे जो वर्किंग और नॉन वर्किंग की सेटिंग है वो भी इसकी नहीं होती। टिपिकल मटेरियल रिसोर्स इज एनी इक्विपमेंट और मटेरियल सच एज पेपर, रबर, स्टील, स्टेशनरी आइटम्स एंड सो फोर्थ असाइन्ड टू अ टास्क विद अ यूनिट कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट। फॉर एग्जांपल, अ रिसोर्स कॉल्ड पेपर विद unit price of $15 assigned to a task called user manual preparation। यानी पेपर में आपका टाइम नहीं है, पेन में आपका टाइम नहीं है, ये ऐसे मटेरियल रिसोर्सेज में आएंगे। और जिस पे भी आप टाइम की बात करेंगे वो वर्क रिसोर्सेज में आएंगे। कॉस्ट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कॉस्ट रिसोर्सेज आपके वो होंगे, टी का एक्सपेंसेस, फूड का एक्सपेंस हो गया, या कोई आप जनरल आप कहते हैं कोई ट्रैवल का एक्सपेंसेस था, या आपने कोई रेंट दिया उसका एक्सपेंस आप नोट करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा कॉस्ट है जिसका टाइम से ताल्लुक नहीं है तो आप उसको कॉस्ट में रखेंगे। ये है रिसोर्स एफर्ट एस्टिमेशन, ठीक है, यानी रिसोर्स की एफर्ट वो एस्टिमेट आप कैसे करेंगे, हाउ यू मेजर द रिसोर्स एफर्ट। एक तो उसका स्किल हम देखेंगे, क्या स्किल्स है इसके पास, और प्रोजेक्ट की हिस्ट्री देखते हैं कि प्रोजेक्ट की हिस्ट्री है उसमें जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो उससे हम अंदाजा लगाते हैं। और इंडिविजुअल असेसमेंट यानी हम मुख्तलिफ रिसोर्सेज की इंडिविजुअल उनके असेसमेंट करते हैं। अब ये कमिटेड एंड प्रोपोज्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये
कोई भी एक ऐसा टास्क है, सिकंदर है। अब ये हमने जस्ट प्रोपोज किया है, यानी इसकी तजवीज दी है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, काम नहीं किया इसने। अभी ये मतलब हमने जस्ट उसको तो हम क्या करेंगे, इसको प्रपोज्ड में रखेंगे, कमिटेड में नहीं रखेंगे। बाय डिफॉल्ट बुक टाइप कमिटेड होता है, यानी आप कैसे रखेंगे इसको, डबल क्लिक करेंगे यहां पे आएंगे जनरल में, और रिसोर्स नेम ऑलरेडी लिखा होगा सिकंदर, और बुक टाइप यहां पे जब खोलेंगे दो है, प्रोपोज्ड और कमिटेड। कमिटेड का मतलब है, मतलब जो है वो कमिटेड है काम से और वो काम करेगा, और प्रोपोज टेस्ट हमने प्रोपोज किया होगा इसको, करे ना करे पता नहीं। हाँ, ये और भी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन में भी हम आते हैं, लेकिन फिलहाल हमें जो समझना था वो था बुकिंग टाइप, यानी प्रोपोज्ड एंड कमिटेड, कि हम इसको बुक जो एक इंप्लाई कर रहे हैं वो कमिटेड है या वो प्रोपोज है। ओके, क्रिएटिंग रिसोर्स क्रिएट करने के काफी तरीके हैं, तकरीबन 5 तरीके हैं। आपके बुक पे 3 तरीके लिखे हुए हैं कि देयर आर 3 वेज टू क्रिएट द रिसोर्सेज। हम ये 3 ही डिस्कस करेंगे। एक, कोई रिसोर्स आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप रिसोर्स इंफॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स में क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? आप रिसोर्स में चले जाएं और यहां पे आप इंफॉर्मेशन पे क्लिक कर दें, जहां पे जो भी रिसोर्स है उसका नाम लिखें। फॉर एग्जांपल हम नाम लिख रहे हैं जो है वो हमजा, और बुक टाइप ये फॉर एग्जांपल कमिटेड है, और ठीक है, और टाइप वर्क, और हम इसको ओके करेंगे। कोड ग्रुप इनिशियल, अब देखिए एच ग्रुप, मतलब फॉर एग्जांपल आपके प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ ग्रुप है, उसका आप दे सकते हैं कि किस ग्रुप से ताल्लुक है इसका। ऑप्शनल है। कोड, मतलब आप कोड आप देखो, हम ये बेसिकली अपने इंफॉर्मेशन के लिए कोड और ग्रुप दे देते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ ग्रुप हो सकते हैं, वेब का ग्रुप हो सकता है, ये फॉर एग्जांपल वेब का ग्रुप है। कोड, वेब के अंदर आपके फॉर एग्जांपल मे बी स्किल कोड हो, फॉर एग्जांपल 113 इस एम्प्लॉय का कोड है 113। फॉर एग्जांपल हर वो एम्प्लॉय जो फॉर एग्जांपल वेब डिजाइनर है उसका स्किल है, तो आप वो कोड इसका रख सकते हैं, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि अच्छा ये 113 है, यानी ये 113 यानी वेब का है, ये 114 है मतलब वो PHP का है। यानी हम स्किल कोड के हिसाब से या कोई भी ऐसा किसी कैटेगरी के हिसाब से हम उनको कस्टम कोड असाइन कर सकते हैं, और वो कोड आप यहां पे लिखेंगे, ठीक है, और हम ओके कर देंगे। मेरे ख्याल में एक तरीका आपको आ गया होगा कि हम रिसोर्स क्रिएट कैसे करते हैं, और ये रिसोर्स हमने कैसे क्रिएट किया, रिसोर्स इंफॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स के जरिए। दूसरा तरीका भी हम सीख चुके हैं कि रिसोर्स शीट व्यू जो है इसके जरिए, यानी आपने मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे रिसोर्स शीट को खोलेंगे और यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं रिसोर्सेज की, तो ये भी एक तरीका है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि रिसोर्स शीट व्यू में जाके आप, और यहाँ पे इंडिविजुअल इसके स्टेप्स लिखे कि भाई आप टास्क पे रिबन में टास्क पे क्लिक करेंगे, गैंट चार्ट पर के बाद जो रिसोर्स शीट व्यू है उसमें जाके आप जो है रिसोर्स टाइप करेंगे, और जब आप रिसोर्स इंफॉर्मेशन में भी टाइप कर सकते हैं, रिसोर्स शीट में भी टाइप कर सकते हैं, और आउटलुक से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब आउटलुक से कैसे इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे एड रिसोर्स में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपकी आउटलुक जो है वो कॉन्फ़िगर हो और वो डिफॉल्ट रखी हुई हो, और यहाँ पे हम एड्रेस बुक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आउटलुक से आपके कॉन्टेक्ट्स आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी होगा ईमेल, लेकिन ये डिफॉल्ट होना चाहिए। तो यहां से भी अगर आपके वहां पे कॉन्टेक्ट है तो ये यहाँ पे आप क्या जाएंगे, तो आउटलुक से भी आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। शेयरिंग रिसोर्स, अब देखो फॉर एग्जांपल ये जो अब्दुल्ला, उबैद, सलमान, सिकंदर, इंजीनियर, हमजा वगैरह, ये हमारे रिसोर्सेज हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई होंगे। अब बजाय बार बार हम टाइप करें, फॉर एग्जांपल हम इनके रेट नहीं देते, हम ऐसे ही, तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, सेव करते हैं इसको, ब्राउज और शेयर
शेयर्ड फोल्डर है मेरे पास ऐसा कोई भी, उसमें मैं सेव कर लेता हूं। मेरे पास ये एमएस प्रोजेक्ट एक शेयर्ड फोल्डर है, यानी आपको करना क्या होगा, शेयर्ड फोल्डर, यानी जो आपने शेयर किया होगा ना, फोल्डर शेयर करके उसमें आपने इसको सेव करना होगा। मैं इसको नाम देता हूं, फॉर एग्जांपल आज का प्रोजेक्ट है माय प्रोजेक्ट 6, माय प्रोजेक्ट 6 में इसको सेव किया। अब मैं ये जो रिसोर्स पूल है इस पे क्लिक करूंगा, शेयर रिसोर्स, और सपोज मैं इस पे क्लिक कर देता हूं, पूल टेक्स द प्रेसिडेंस। ये जो है ना, ये ऑप्शन पूल टेक्स द प्रेसिडेंस, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कैलेंडर है वो, यानी शेयरर टेक्स प्रेसिडेंस, यानी अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना तो होगा क्या कि कैलेंडर कौन सा अफेक्ट करेगा, जो आप इसका, यानी जो आप शेयर करोगे ना वो शेयर्ड कैलेंडर आपके टास्क पे अफेक्ट करेगा, वो यूटिलाइज होगा। अगर आप पूल टेक्स्ट द प्रेसिडेंस करेंगे तो उसमें जो होगा कैलेंडर वो यानी करेगा, अफेक्ट करेगा। कंट्रोल एन करता हूं मैं यहां पे पूल रिसोर्स में चला जाता हूं, जो शेयर रिसोर्स में चला जाता हूं, और यहां पे ये देखें खुद ब खुद माय प्रोजेक्ट 6 आ गया। यानी ये मैं सिखा रहा हूं कि लिंक कैसे किया जाए। आपने वो तो प्रोजेक्ट बना लिया प्रोजेक्ट 6, अब उसमें आपने रिसोर्सेज पढ़े, उस पे रिसोर्स है, अब हम इन रिसोर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट 3, हाँ, इसमें मैं उसको आना चाहता हूं, उसका नाम क्या था, माय प्रोजेक्ट 6 नाम था। अब मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं अपने रिसोर्सेज को, तो मैं कंट्रोल एन मैंने किया ना, कंट्रोल एन, तो न्यू आ गया। मैं आऊंगा सबसे पहले रिसोर्स शीट में, अब मैं यहां पे रिसोर्स ऐड करना चाहता हूं, रिसोर्सेज में ये रिसोर्स पूल में जाके शेयर रिसोर्स, यहां पे खुद तो खुद आ जाएगा वो माय प्रोजेक्ट 6। आप इसको ओके कर दें तो आपकी वो टीम आ जाएगी, आप जो भी रिसोर्स होंगे वो खुद तो खुद आ जाएंगे। तो आप ऐसे इनको रिसोर्सेज को आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो ये तरीका था रिसोर्सेज को शेयर करने का, और हमने लिंक करना भी देखा लिंक भी मैंने आपको करा दिया। और रिसोर्स कैलेंडर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, सही है। रिसोर्स कैलेंडर मेरे ख्याल में दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ये इसके बारे में। उसके बाद फाइंडिंग द राइट रिसोर्स, यानी आप जो है स्किल्स के हिसाब से आपने जो है वो रिसोर्सेज को फाइंड करना है। तो उसकी कुछ टेक्निक्स लिखी है। वंस द रिसोर्सेज एंड रिसोर्स पूल फॉर अ प्रोजेक्ट हैव बीन आइडेंटिफाइड, नेक्स्ट द प्रोजेक्ट मैनेजर नीड्स टू आइडेंटिफाई व्हिच रिसोर्सेज टू असाइन टू व्हिच टास्क, यानी कौन से रिसोर्स किस टास्क को असाइन करने हैं। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि आप वेब डिजाइनर डेटाबेस पे असाइन कर दो तो जाहिर सी बात है वो काम नहीं कर पाएगा। तो फॉर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट टास्क it is very important to find the right resource for the right task. There are 4 parameters. they are the, यानी ये थ्योरी है, थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं कि आप क्या पॉइंट्स कंसीडर करेंगे जब आप कोई रिसोर्स किसी टास्क पे जब आप असाइन करेंगे। तो सबसे पहले यू हैव टू लुक फॉर द राइट स्किल्स उसमें होने चाहिए। टाइम अवेलेबल है या नहीं है, और कमिटमेंट ऑफ द रिसोर्स टू द प्रोजेक्ट, और कमिटमेंट कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, और कॉस्ट आपके प्रोजेक्ट के बजट के हिसाब से हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हमारे तमाम आने वाली वीडियोस की जब भी हम कोई नई वीडियो नई इंफॉर्मेशन लेके आए आपके लिए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है या नेक्स्ट कोर्स अगर कोई करना चाह रहे हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट है, वो चाहिए आपको, तो प्लीज कमेंट में आप लिखें। I will try to record videos और try to answer your comments। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।